ओम साई राम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी विभा। तो आज हमारे स्कूल की बारी है यंग एक्सप्लोरर। तो ये जो स्कूल है ये बिल्कुल मेरे घर के पास ही है। इनकी एक और ब्रांच है जो बंजारा वाला में है। तो ये हमारा नटखट काना बेस, इनका ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये नटखट काना और राधाएं हैं। ये बीच में ये जो दिख रहा है ना, ये मेरा अम्मू है। तो आप ये अम्मू का डांस देखिए जरा पहले, क्या मटक रहा है। क्या इन लोगों की इतनी आफत होगी। राधा देखो, राधा कितना प्यारा, कितने प्यार से कर रही थी राधा डांस। और अम्मू के हाथ में कुछ था, वो देखो राधा उसका हाथ पकड़ रही है और अम्मू उसको अपना हाथ पकड़ने के लिए मना कर रहा है। वहीं पे लड़ने भी लगे था, उसको बोला हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़। तो उसने भी सोचा और ले छोड़ दिया और अपने आप ही अम्मू का मटकना देखो आप। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था नटखट काना बेस। पूरा काना श्री कृष्ण की जन्म से लेके और जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था तब तक का ये पूरा कॉन्सेप्ट है नटखट खाना बेस। तो ये इन लोगों ने, इनकी पहली ब्रांच, मतलब छोटे छोटे बच्चों ने पहले दूसरा एक एक्ट कर चुके थे, उसमें हम नहीं जा पाए थे। तो उसके बाद इन लोगों का स्टैम्प शुरू हुआ था। देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग, और इतने प्यारे प्यारे काना बने हुए हैं, राधाएं बनी हुई हैं। देखो इनको मैं वही बोलती हूँ ना कि टीचर्स के लिए मतलब सबसे बड़ा काम होता है इन बच्चों को एक साथ एक ग्रुप में खड़ा करना। हम तो 5 मिनट के लिए देख के और फिर तालियां बजा देंगे, जिनको अच्छा लगेगा तालियां बजा दें, नहीं बजाई तो नहीं बजाई। लेकिन ये ऐसे मतलब ये एक्ट करना और सबके आगे रखना, सब बच्चों को एक साथ करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले मैं टीचर्स के लिए काफी वो करूंगी कि इन टीचर्स ने जितना इन बच्चों के साथ में इतना पेन लिया, इतना इस एक्ट को बनाने में। तो ये पूरा अभी तो ये मैंने बीच का एक वो दिखा दिया है कि हाँ ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या था। तो ये अब इनकी ये 1-1.5 महीने पहले से इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी। पहले पूरा स्कूल का जो भी काम पढ़ाई लिखाई करवा के उसके बाद आधे घंटे प्रैक्टिस, डेली इनकी प्रैक्टिस होती थी। शुरू में तो बच्चे बड़े एक्साइटेड भी रहते थे कि हाँ हम लोगों ने डांस करना है। बाद में बेचारे बच्चे बोर हो गए थे। तो जब दिखाने की बारी आती होगी तो बच्चे नहीं ढंग से कर पाते होंगे, तो टीचर्स के लिए वो बहुत बड़ा पेन होता था कि कहीं हमारे प्रिंसिपल या हमारे हेड सर मतलब कोई भी कुछ ना बोले। लेकिन क्या कर सकते हैं, इन बच्चों, ये बच्चे हैं, इनको कोई भी ऐसे नहीं कह सकता है कि तुम ऐसे, क्योंकि ये बच्चे हैं और बच्चे अपने तरीके से ही करेंगे। तो ये फिलहाल इन लोगों ने इस टाइम पे ये जो करके दिखाया, उस दिन इन लोगों ने मेरे ख्याल अपनी टीचर्स की लाज रख ली थी। जो ये बच्चे एक साथ खड़े होके इतना प्यारा इन्होंने डांस किया, इतने छोटे छोटे बच्चों को अपने स्टेप भी याद थे, वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो ये देखिए कई बच्चे तो खड़े, कई काना तो खड़े खड़े कर रहा था। हमारे अम्मू को ही देख लीजिए, फुल एनर्जी के साथ में। हमें था भी नहीं कि अम्मू इस तरह से डांस भी कर पाएगा। मुझे सबसे अच्छी राधा भी लगी। राधा को देखिए, राधा पूरा एंजॉय करती हुई, सारी राधा है, बहुत सारे बच्चे बड़े प्यारे, पर उसके स्टेप पूरे परफेक्ट थे। बहुत ही प्यारा उसने डांस किया था। ये राधा को भी, इस बच्ची को भी मैं जानती हूँ, ये भी हमारे घर के पास ही रहते हैं। तो ये ऐसे ही इन बच्चों ने किया। कुछ बड़े बच्चे हैं, आगे आगे इन्होंने छोटे बच्चे रखे हुए थे। तो इन लोगों ने ये किया। अब ये हुआ। Chamoli, MLA Uttarakhand, who have been gracious enough to shower their benevolence upon us in accepting our invitation. I also welcome our distinguished guest, Dr. Renu Pant, Assistant Commissioner under Ministry of Education, Government of India, who have been kind enough to spare her precious time out of her extremely busy schedule. I also welcome esteemed parents and dignitaries. This evening is one of महाराज युवराज कंस का अत्याचार चरम सीमा तक पहुंच गया है। तो भोली भाली प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। क्या कहा? युवराज ऐसा नहीं कर सकते। महाराज चारों तरफ हाहाकार मचा है। उनके आदेश पर सैनिक लूटपाट कर रहे हैं। हम आपकी शरण में आए हैं महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। यदि आप लोगों की बात में सच्चाई है तो हम युवराज को अवश्य ही दंडित करेंगे। महाराज उग्रसेन की जय! महाराज उग्रसेन की जय!
यहाँ पर नारद मुनि कंस ने जो अत्याचार कर रहा था धरती पे, तो नारद मुनि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी पे गए और वहाँ पर उन्होंने बोला कि धरती में इस तरह का कंस का इतना उत्पात मचा रखा है, तो कैसे इसको रोका जाए। तो यहाँ पर फिर विष्णु भगवान ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा धरती में। तो इन्होंने फिर कृष्ण का जन्म लिया धरती पे। तो यही लीला, ये लीला बहुत ही प्यारी दिखाई। इसमें क्योंकि कॉपीराइट के कारण मैं आपको इनकी वॉइस नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, मतलब गाने चल रहे हैं, तो इसलिए मैं वो नहीं सुना सकती। बट ऐसे ये कॉन्सेप्ट ऐसा था। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का धरती में जन्म। तो यहाँ पर दिखाया गया कि श्री कृष्ण के जन्म से पहले जो कंस ने माता देवकी का जब विवाह किया वासुदेव के साथ में, फिर जब इनका विवाह हुआ, मतलब तो इन्होंने बधाइयाँ दी ऐसे ऐसे करके। तो फिर जैसे भी उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरा अपनी बहन को विदा कर रहे थे जब, तो फिर तब आकाशवाणी हुई कि जिस बहन की तू शादी इतने उससे कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कृष्ण यहाँ पर कंस यहाँ पर डर गया, और कंस ने अपनी मृत्यु के डर के कारण उसने देवकी और वासुदेव को अपने ही कारागार में वहां पर बंदी बना दिया। अब ये था कंस का डर। तो इसने, मतलब देवकी भी इसमें ऐसे दिखा रहे थे कि देवकी बहुत रो रही थी कि भैया आप ऐसे कैसे कर सकते हो क्या। तो उसने नहीं माना और उसने उनको बंदी बना दिया। ये देखिए जेल में ले जाते हुए, जेल ऐसे देखे वो देखो तुम्हें मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका, अब तो वह गोकुल में मर रहा है। गोकुल में? गोकुल के सभी नक्शा शिशु को मार के हाथ उड़ा दो। पूरे गांव में, पूरे वृंदावन में कृष्ण के जन्म के बाद जो खुशियां मनी कि हाँ कृष्ण का जन्म हुआ, और उसमें खुशियां मनाते वक्त ये पूरा दिखाया गया। तो ये इसके बाद दिखाया गया कि माता यशोदा के साथ में, कि माता यशोदा किस तरह से बच्चों के आगे, भाई इन लोगों के आगे, तो ये लोग बधाइयाँ देने आए, ये बधाइयाँ ले रही थी माता यशोदा, और ये माता यशोदा फिर उनको गिफ्ट दे रही थी। तो ऐसे बड़ी खूबसूरत सी माता यशोदा। उसके बाद ये लोग गांव के इतने सुंदर सुंदर इन्होंने साड़ियाँ पहनी थी। देखिए साड़ियाँ पहन के ये औरतें जो माता यशोदा को बधाई देने के लिए आई, तो ये बड़ी प्यारी लग रही थी। उसके बाद ये कृष्ण लीला का ये दिखाया कि किस तरह से कृष्ण अपनी लीलाएं गोपियों के साथ में मस्त होके अपनी लीलाएं कर रहे थे। और ये देखिए राधा, हमारी राधा इतनी सुंदर सी, हमारी राधा, ये गोपियां कृष्ण के साथ में रासलीला करते हुए। तो ऐसे कृष्ण का भी बड़ा प्यारा वो दिखाया कॉन्सेप्ट। और गाने, इसमें गाने बहुत सुंदर थे। ये देखिए ये दिखाया जब सारी गोपियां जब पानी लेने जाती थी नदी में, तो कृष्ण किस तरह से उन्हें परेशान करते थे, कितना उन्हें तंग करते थे, उनकी मटकियां फोड़ देते थे, कभी उनके वस्त्र लेके भाग जाते थे, कभी कुछ ना कुछ हरकतें करते थे, कभी माखन खा जाते थे, उनके घर में जाके उनका माखन खा जाते। तो मतलब इस तरह से वो परेशान करते थे। फिर वो गोपियां अपनी परेशान देख किस तरह से उनको होली में परेशान करना, होली में उनकी मटकी फोड़ देना और उनके पूरे कपड़े गंदे कर देना, उन पे पूरा कलर वो कर देना। तो बहुत सुंदर नृत्य, बहुत सुंदर राधाओं का ये वाला, बहुत ही प्यारी और इतनी खूबसूरत राधा लग रही थी, इतनी सुंदर। इसमें प्रिंसी भी हमारी थी, इस वाले एक्ट में प्रिंसी भी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। प्रिंसी हमारी देवकी भी बन रही थी और प्रिंसी हमारी फिर गोपी भी, राधा भी, हाँ गोपियां भी बनी थी।
है, मैं अवश्य जाऊंगा। नहीं कन्हैया नहीं। भैया मैं भी गाना सुन जाऊंगा। जाओ बलराम, यदि घूमने की यही इच्छा है तो यह जाएंगे। यशोदा जाने देते मुझे। अक्रूर जी यह अवश्य जाएंगे। माँ हमें आशीर्वाद दो। देते हैं और अपनी बांसुरी राधा को सौंप देते हैं। बांसुरी छूटते ही कृष्ण मनमोहन कृष्ण से युग प्रवर्तक कृष्ण बनने जा रहे हैं। राधे, धर्म के आह्वान पर मैं तुमसे बिछड़ने को बाध्य हूँ। मेरे जाने से जितना कष्ट तुम्हें हो रहा है उससे कहीं अधिक कष्ट मुझे हो रहा है अपने प्रियजनों को छोड़ते हुए। राधे, तुमसे दूर रहकर भी मैं तुम्हारे निकट रहूंगा। मैं कहता हूँ अब भी वापस चले जाओ, जो अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहे हो। पापी कंस, या तो समय ही बताएगा किसने किसकी मृत्यु को बुलाया है। मैं तुम्हें अभी यमलोक पहुंचाता हूँ। कंस, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब इस संसार को तुम्हारी आवश्यकता नहीं रही। अपना अंत देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो जैसे कि आपने देखा कि कंस का वध हो चुका है। इसके बाद इन सारे बच्चों को स्टेज में लाया गया और इनके पूरे स्टाफ, स्कूल स्टाफ, पूरे टीचर्स ने आके बहुत सुंदर भजन गाया और ये पूरा कॉन्सेप्ट था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताना। और ये पूरे बच्चे इकट्ठा होके, पूरा स्टाफ इकट्ठा होके, ऐसे देखो पूरे स्टाफ, पूरे स्कूल की मेहनत होती है इसमें और हम सबको मिलजुल के इनको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए सब। और हम लोग अगर एंजॉय ना कर सकें, क्योंकि उनके जो सर थे प्रदीप कतुरिया, तो उन्होंने बोला भी था कि कोई भी बीच में वीडियो ना बनाए, क्योंकि मैं आगे बैठी हुई तो मैंने फोन नहीं चलाया, क्योंकि होता है डिस्टर्ब होता है, हर कोई नहीं देख पाता अपने बच्चों को, हर कोई कैप्चर करना चाहता है। बट स्कूल की एक डिसिप्लिन एक होता है जो ऐसे देखने में कई लोगों को सीट नहीं मिली थी, कई लोग पीछे, कोई लोग बैठ गए थे, कोई लोग कहीं पे थे, तो ऐसे हर किसी का मन करता है। ये देखिए ये इनके सर, तो बहुत। इसके बाद इन लोगों ने ये पूरा एंजॉय करने के बाद स्टाफ के एंजॉय की बारी, ये देखिए इनको मैंने चुपके से कैप्चर कर लिया था और मैंने इनका वीडियो बना लिया था। बहुत खुश, जितनी थकान, इतने 1-1.5 महीने की इनकी थकान, आज ये रिलैक्स हुए तो ये एंजॉय करते वक्त ये देखिए फुल एंजॉय, फुल डांस करने के मूड में सब। अब पूरी थकान अब नहीं लग रही, अब इनको कोई थकान नहीं लग रही थी। अब ये बिल्कुल बूस्ट हो रखे थे। हो ही जाता है कि इतना काम, इतना प्रेशर, इतना वो स्कूल एग्जाम टेस्ट, ये सारा के बाद में भी इन लोगों को इतना इसमें टाइम मिला है। देखिए फुल एंजॉय करते वक्त सारी टीचरें इतने खुश होके फुल नाचते हुए। फिर मैंने इनको बाद में ये भी बोला, मैंने कहा कि तुम लोग एक साथ खड़े होके तब दिखाओ। ये शंभू भोले में शायद कर रहे हैं ये डांस, देखो ये क्या, ये मेरी भाभी भी फुल एंजॉय करते वक्त पूरा ऐसे ही देखिए। तो ये पूरे ये मिलजुल के, जबकि ये अलग अलग ब्रांच है और जब ये एक साथ होते हैं तो देखिए ये इनका एक होना बहुत ज़रूरी है। एक रहते हैं तो एक दूसरे के आगे सबका मैं तो बोलती हूँ पूरे जितना भी स्टाफ है सब एकजुट होके अगर काम करे तो बहुत ही बढ़िया रहता है। ये मैंने इनको बोला था एक साथ होके थोड़ा सा एक को दिखा दो ताकि मैं सबको अच्छे से ले लूँ कि कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा।
तो ये इस तरह से इन लोगों ने वो किया। मेरी भाभी तो चल दी थी, मेरी भाभी ने तो मना कर दिया था। बस ये पूरा एंजॉय, क्योंकि ये डीजे वाले पूरा पैकअप कर रहे थे, तो इन्होंने बोले ये लास्ट सॉन्ग है, तो बस ये एंजॉय करा इन लोगों ने। तो पॉलीकिड्स का ये एनुअल डे फंक्शन बहुत ही बढ़िया रहा, हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया और टीचर्स ने भी एंजॉय किया। इन्होंने मेहनत करी, तो इन लोगों के लिए तालियां और इन लोगों को बधाई, पूरे स्कूल को बधाई कि हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। बाकी जो और होंगे वो, ये मैंने पूरे स्टाफ की एक पिक्चर ली, ये देखिए ये पूरा स्टाफ, ये इनकी प्रिंसिपल, ये पूरा स्टाफ, दोनों ब्रांच, ऐसे ये पूरा। और फिर इसके बाद